हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग मैथ क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक्स सीखेंगे। अच्छा, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, किन्हीं दो सेट्स का या तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि कोई ये सेट है 1, 2, 3 और एक बी सेट है 4, 5, 6। अब कार्टेशियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो उसको ए क्रॉस बी से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक सेट हम लोग दर्शा दे रहे हैं, ए सेट के सभी अवयव यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1, 2, 3 और बी सेट का अवयव यहाँ लिख दे रहे हैं बी 4, 5 एंड 6। अब ए के साथ ए सेट का बी सेट के साथ क्या क्या पेयर बन सकता है, 1, 4 बन सकता है, 1, 5 एंड 1, 6। 2 के साथ पेयर बन सकता है, 2, 5 के साथ और 2, 6 के साथ। 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ पेयर बन सकता है। ये जितने पेयर हैं इनको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, वही हमें क्या प्राप्त होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब 1 का पहले 4 के साथ एक पेयर लिखेंगे 1, 4, 1 का 5 के साथ 1, 5 और 1 का 6 के साथ। अब 2 एलिमेंट्स लेते हैं, 2 का 1 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। अगला 3 का 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये जो करली ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका कलेक्शन ही क्या बोला जाएगा, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए और बी कुछ अवयव हैं जो इस प्रकार हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। मतलब ए बी कुछ ऐसे पेयर हैं कि ये स्मॉल ए अवयव कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी अवयव कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, कैपिटल बी से। ठीक, अब ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1, 1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से। अब यहाँ पे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोगों ने इस प्रकार सीखा, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ दूसरे बेसिस पे बताया। वो कैसे बताया कि जो सेट ए है उसको एक्स एक्सिस पे उसके जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे दर्शा लो। तो 1 और 2 और 3 ये ए सेट के अवयव हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें किसको दर्शाना है, सेट ए को। और बोला है कि वाई एक्सिस पर हमें सेट बी को दर्शाना है। तो वाई एक्सिस पे कितना है, 4, 5 एंड 6। अब ए एक्स ये लाइन किसकी है, एक्स बराबर 1 की। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, एक्स बराबर 2 की लाइन खींच दो और एक्स बराबर 3 की लाइन खींच दो। ये कौन सी है, वाई बराबर 4 की लाइन, वाई बराबर 5 की लाइन और y बराबर 6 की लाइन। अब ये देखना है कि ये कुछ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही ए क्रॉस बी को हमें डिनोट करेगा, ये सभी पॉइंट। तो अगर हम ये बोलें कि ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार से एनसीईआरटी ने हमें समझाया बताया है, बुक में दिया गया है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। तो पहला हमें पेयर मिला 1, 4। दूसरा पेयर हमें 1, 5 मिलेगा, तो अगला होगा 1, 5। तीसरा कौन सा होगा 1, 6, तो 1, 6 और ये कितना होगा 2, 4, ये होगा 2, 5 और ये होगा 2, 6। ये 3, 4, 3, 5 और 3, 6, इन सभी का कलेक्शन 2, 4, 2, 5
एंड 2 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब इसकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। तो इसकी एक्चुअल डिफिनीशन ये है कि अगर दो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए बी मान लीजिए लिखा है और बी लिखा है सी कामा डी, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा। और जो इसके अंदर पेयर होंगे, मान लीजिए एक्स कामा वाई टाइप के हैं, एक ए क्रॉस बी बराबर कुछ इस टाइप से एक्स कामा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कामा वाई बिलोंग्स टू बी। कुछ इस प्रकार से ऑर्डर पेयर हैं कि जो एक्स है वो ए से बिलोंग करे और वाई जो है बी से बिलोंग करे, तो हम बोलेंगे जो मिलेगा हमें वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मिलेगा। और जैसे इनको कुछ और डिफिनीशन के रूप में जैसे ए क्रॉस बी लिख लिया, एक्स कामा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए कामा वाई बिलोंग्स टू बी, और जो एक्स वाई होंगे एक्स कामा वाई वो रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इनका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे कि अगर हमने बोला कि पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए ए कोई सेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, अब मान लीजिए जो बी है वो एम्प्टी सेट है, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ओनली 5, इसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट, और इसको बोलेंगे एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है इसलिए एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए को हम लोग एक एलिप्स के अंदर लिख लेंगे 1 2 3, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कोई अवयव नहीं, 5 का मतलब कोई अवयव नहीं, तो ए का किसी के साथ बनेगा नहीं पेयर, ना 2 के साथ, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 5।